स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पंच केदारों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके जो पौराणिक महत्व है या इसके पीछे की जो आपकी पौराणिक कहानी है उसको जान लेंगे और उसके बाद फिर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करेंगे। तो ये समय काल है आपका महाभारत का, ठीक है। महाभारत में आप सभी को पता है कौरव और पांडवों के बीच में आपका युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव आपके विजयी हुए थे। पांडवों ने अपने भाइयों को यानी जो कौरव थे उनको आपका मारा था, तो उनका मानना था कि उनके ऊपर जो है वो ब्रह्म हत्या का जो है या भ्रात हत्या का जो है वो पाप लगा हुआ है। तो इसकी माफ़ी के लिए वो भगवान शंकर को ढूंढने आपका जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। तो वो एक बैल का रूप धारण कर लेते हैं। किसका रूप धारण कर लेते हैं? बैल का रूप धारण कर लेते हैं और हिमालय में आपका घूमने लगते हैं। अब यहीं पर पांडवों ने खोजते खोजते आपका हिमालय की तलहटी में, हिमालय के पहाड़ियों में आपका पहुंचते हैं और वहां पर भगवान शिव एक बार जो है जब बैल का रूप उन्हें धरा था तो वो जानवरों के झुंड में आपका छुप जाते हैं। उसके बाद भीम क्या करते हैं, बहुत अपना विशालकाय शरीर थोड़ा सा टांग फैला लेते हैं और जानवरों को उसके नीचे से गुजारने देते हैं, लेकिन जो भगवान शिव आपके बैल के रूप के बने हुए थे वो भीम की टांगों के नीचे से जाना स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो भागने लगते हैं। अब यहाँ पर भीम क्या करते हैं, भीम जो है जो शिव आपके बैल रूपी शिव हैं उनको पूंछ से पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान शिव यहाँ पे क्या करते हैं, धरती के अंदर अपना सर गाड़ देते हैं, ठीक है। तो जहां पर जो आपका भीम ने पीछे वाला जो हिस्सा पकड़ा, ठीक है, जो पीछे वाला हिस्सा पकड़ा वो आपका कहाँ पे आया, वो केदारनाथ पे रुक गया। केदारनाथ में जहाँ पे सर अपना नीचे को डाला तो जो पीछे का हिस्सा है, जो पृष्ठ भाग है, वो आपका केदारनाथ में रुका। और ऐसे ही आगे जो है वो 4 भाग निकले और कहा जाता है जो नेपाल में पशुपतिनाथ है वहाँ पर जो है उसके सर वाला जो भाग है वो वहाँ पे निकला हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में जो है ये 5 आपकी जगह हैं जिनको हम पंच केदार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें केदारनाथ है, तुंगनाथ है, मदमहेश्वर है, कल्पेश्वर है और रुद्रनाथ है। तो ये इसके पीछे की आपकी जो है ये पौराणिक कहानी है। हालांकि कुछ लोगों का और भी मानना है कि जब भगवान ने मनुष्य की रचना की थी तो मनुष्य की सुरक्षा के लिए उन्हें नर और नारायण को यहाँ पे उतारा था और नर और नारायण ने भगवान शिव की जो है पूजा की थी और उसके बाद ही इस जगह का नाम जो है वो केदारनाथ आपका पड़ता है। तो ये तो स्टूडेंट जो है इसके पीछे की आपकी जो पौराणिक कहानी है, पौराणिक कहानी आपकी हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनमें क्वेश्चन आपका क्या आता है, इनमें क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन है, या अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से जिले में है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम पंच केदारों की बात करें तो पंच केदार जो हैं वो आपका 2 जिलों में आपका विभाजित हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग में आपके 3 आते हैं और चमोली में आपके 2 आते हैं। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में आपका जो है वो केदारनाथ है, तुंगनाथ है, मदमहेश्वर है, ठीक है। और चमोली में अगर हम बात करें, चमोली में हमारा जो है कल्पेश्वर और रुद्रनाथ है। आगे आप बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से भाग में भगवान शिव के किस अंग की जो है किस अंग की आपकी पूजा यहाँ पर होती है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम जान लें कि जो इनका आपका संचालन है वो एक जो है कल्पेश्वर वो करती है बद्रीनाथ मंदिर समिति, बाकी के 4 का जो है वो करती है केदारनाथ मंदिर समिति, इसका संचालन करती है। यहाँ पर अब हम एक ट्रिक भी देख लें, ठीक है, कि किस ट्रिक से हम किस तरीके से याद करें। तो इसकी जो ट्रिक है वो है केतु रम पीकर चक्री गया। याद करेंगे, केतु रम पीकर चक्री गया, ठीक है। तो के से मतलब आपका होता है, के का मतलब होता है केदारनाथ, ठीक है। तू का मतलब होता है तुंगनाथ, ठीक है। यहां पर जो आर का मतलब है वो है रुद्रप्रयाग और जो एम का मतलब है वो है आपका मदमहेश्वर। क्या है? मदमहेश्वर। तो ये देखिए रुद्रप्रयाग जिले में अगर आपको याद करने हैं तो रुद्रप्रयाग जिले में हमारे पास 3 केदार, आपके 3 पंच केदार हैं, पर केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर। फिर पीकर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। फिर चक्री से हम चलते हैं, चौ से आता है हमारा चमोली, कौ से हमारा आता है कल्पेश्वर और रॉ से हमारा आता है रुद्रनाथ। तो ये इसकी जो ट्रिक है, ये ट्रिक यहां पर आप क्या है, ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग में,
चमोली में कल्पेश्वर और जो है रुद्रनाथ यहाँ पर आपके आते हैं। फिर इस टेबल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि भगवान के कौन से भाग की पूजा आपकी कहाँ पे होती है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। साथ में हाइट भी हम जो है वो हाइट भी हम देख लेते हैं। पहला केदार जो है वो आपका केदारनाथ कहलाता है, दूसरा केदार मदमहेश्वर, तीसरा केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार जो है वो रुद्रनाथ कहता है और पंचम केदार जो है वो आपका कल्पेश्वर कहलाता है। केदारनाथ में मैंने आपको बताया, केदारनाथ में भगवान के पृष्ठ भाग की, पीछे वाले भाग की आपकी पूजा होती है। मदमहेश्वर में आपकी नाभि की पूजा की जाती है। तुंगनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुंगनाथ में भगवान के हाथ की पूजा की जाती है और रुद्रनाथ में रौद्रमुख की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? रौद्रमुख की पूजा की जाती है। फिर कल्पेश्वर में बात करें तो भगवान की जटा के, भगवान के बालों की जो है वो पूजा की जाती है। अब हाइट के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक हाइट पर, ये आपको याद करना है तुंगनाथ के बारे में, सबसे पॉइंट आप लिखते रहें, सबसे अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, कौन सा मंदिर है सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है वो आपका तुंगनाथ है, चोपता के बगल में है, रुद्रप्रयाग जिले में है। उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे आपका आता है केदारनाथ। क्या आता है? सेकंड नंबर पे जो है वो आपका केदारनाथ है। उसके बाद जो है आपका मदमहेश्वर की जो हाइट है वो 3298 है, रुद्रनाथ की जो हाइट है वो 2286 यहाँ पे हाइट है। तो आपको क्या याद करना है, यहाँ पे किस भाग की आपकी पूजा होती है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है वो तुंगनाथ है, जहाँ पर भगवान के हाथ की आपकी क्या की जाती है, भगवान के हाथ की पूजा की जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन पांचों से अगर हम देखें तो केदारनाथ और तुंगनाथ के ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। केदारनाथ मंदिर की जो शैली है, क्योंकि वो हमारे 4 धामों में भी है, केदारनाथ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो हमारे 4 धामों में भी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इसलिए केदारनाथ के ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। तो केदारनाथ जो है वो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आपका क्या है, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। आपने वो सुना होगा, सौराष्ट्री सोमनाथम चौ श्री शैली मल्लिकार्जुनम, ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। उन ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है आपका केदारनाथ, ठीक है। इसके बगल से आपकी कौन सी नदी गुजरती है? इसके बगल से आपकी मंदाकिनी नदी गुजरती है। क्वेश्चन प्रयागों में से भी आपका ऐसे ही बन के आता है। ये मंदाकिनी नदी नीचे रुद्रप्रयाग में जो है वो अलकनंदा के साथ मिल जाती है। ये मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा के साथ कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा के साथ आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है। हम बाद में इसको प्रयागों के बारे में जब हम पंच प्रयाग पढ़ेंगे, आज हम पंच केदार पढ़ रहे हैं, फिर पंचवद्री पढ़ेंगे, पंच के आपका पंच प्रयाग भी हम पढ़ेंगे, हालांकि उसके अलावा पंचशिला भी आपकी होती है, वो हम आपका बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम केदारनाथ के बारे में समझे तो केदारनाथ के साइड से आपका जो है मंदाकिनी नदी निकलती है, उससे थोड़ा सा केदारनाथ के ऊपर आप देखेंगे चौराबड़ी ताल, याद करेंगे। अभी मैं आपको 2013 की जो घटना हुई थी, ठीक है, जो आपदा आई थी, उसका कारण भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। हम सभी को पता है उत्तराखंड में प्राचीन समय में 2 आपके थे, एक था केदारखंड, एक था आपका मानसखंड, ठीक है। स्कंद पुराण में आपका लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में आपका जो लिखा हुआ है केदारखंड और मानसखंड लिखा हुआ है। तो ये केदारखंड आपका क्या है? केदारखंड गढ़वाल का प्राचीन नाम है और संभवतः वह इसी केदारनाथ से आपका बन के आपका आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। केदारनाथ का जो मंदिर है वो 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में, राहुल शंकरदयाल जी का मानना है कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में आपका है। और इसका जो निर्माण है वो किस शैली में आपका हुआ है? कत्यूर शैली में आपका हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का ऊपर जो छत्र है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पे केदारनाथ आपका मंदिर है। अभी हम यहाँ पे एक भीमशिला के बारे में जानेंगे 2013 में, जिसने केदारनाथ मंदिर को टूटने से आपका बचाया था। तो इसका जो कत्यूर आपका निर्माण है केदारनाथ मंदिर का, ये कत्यूरी निर्माण शैली में आपका हुआ है। इसके गर्भगृह में जहां पर पूजा की जाती है वहां पर तिकोने आकार में, वो मैं फोटो आपको दिखाता हूं इस तरीके से, ठीक है। ये जो है ये केदारनाथ के अंदर का जो गर्भशिला है, ठीक है, वहां पर आपका है ये ग्रेनाइट का एक पत्थर है जो कि त्रिकोण आपका पत्थर है। यहीं पर इसकी जो है भगवान शिव की जो है पूजा की जाती है। और इसी को जो मैंने आपको बताया कि भगवान शिव का जो पीछे वाला हिस्सा है वो यहाँ पर आपका माना जाता है। यहाँ के जो आपके मुख्य पुजारी हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको आपका रावल बोला जाता है, जो कि दक्षिण में केरल से मालाबार तट की जंगम जाति के आपके ये इनके मुख्य पुजारी होते हैं। एक बार क्वेश्चन आया भी था कि जो रावल होते हैं वो भारत के किस क्षेत्र से हैं? तो रावल जो हैं वो आपके मालाबार के आपके क्षेत्र के हैं। मालाबार कहाँ पे? आपका साउथ में, केरल के जो आपका पूरी घाटी है वहाँ पे है, वहाँ से आपका ये मालाबार तट से आपके आए हुए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, केदारनाथ की जो आपकी
जब यहाँ पे शीत ऋतु में जब आपका ये कपाट इसके बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है, तो भगवान शिव की जो पूजा होती है वो पूजा आपकी कहाँ पे होती है? ओमकारेश्वर में, उखी मठ में। ये याद करेंगे, कहाँ पे होती है? उखी मठ में भगवान शिव के शीत ऋतु में शीतकालीन भगवान केदार की पूजा ओमकारेश्वर मंदिर में होती है, जो कि आपका कहाँ पे? जो कि उखी मठ में। छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख लें। अब हम बात करते हैं आपके केदारनाथ आपदा के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे? केदारनाथ आपदा के ऊपर हम बात करेंगे। 15-16 जून 2013 को, जून 2013 में आपका जो है चोराबड़ी ताल जो है, जो मंदाकिनी से आपका, जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, चोराबड़ी ताल के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, गांधी जी की अस्थियां आपके कहाँ पे बहाई गई थी? चोराबड़ी ताल में आपका बहाई गई थी। ठीक है, यहाँ से आपका जो है ये जब ताल टूटा था तो उसके बाद आपके केदारनाथ आपदा आई थी, बहुत सारे लोग उसमें आपके मरे थे। उसका जो ऑपरेशन है वो आपका ऑपरेशन क्या कहलाता है? वो ऑपरेशन आपका जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आपका ऑपरेशन सूर्य होप कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेशन सूर्य होप कहलाता है। अभी मैंने बीच में आपको बताया था कि जो केदारनाथ, देखिए भगवान अगर आप माने तो भगवान ने देखिए अपनी उसमें शक्ति दिखाई थी, कितना ही सब कुछ टूट गया, लेकिन एक बहुत बड़ा विशालकाय पत्थर वहाँ पे आता है। वो पत्थर आपको यहाँ पे स्क्रीन में जो है वो दिख रहा होगा। इसकी वजह से जो पानी की धार है वो 2 भागों में बढ़ गई और केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। आप बिल्कुल इमेजिन करके देखिएगा कि किस तरीके से भगवान की शक्ति है कि केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ उस आपदा में। ये पत्थर न जाने कहाँ से आया उसमें बहते बहते, और यहाँ से जो धारा है वो धारा आपकी जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गई, और जो केदारनाथ मंदिर है वो केदारनाथ मंदिर आपका जो है वो सुरक्षित रहा। उसके बाद हम कहाँ पर कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं? तो आप जो है मेन आपको, चाहे आप ऋषिकेश से कहीं से भी आप आएंगे तो आपको पहुंचना होगा रुद्रप्रयाग। कहाँ पे पहुंचना होगा? आपको रुद्रप्रयाग पहुंचना होगा। रुद्रप्रयाग से ही फिर आप जब कुंड की तरफ जाएंगे तो कुंड से फिर आपके जो रास्ते जो है इसमें मिलते रहेंगे केदारनाथ, महेश्वर, तुंगनाथ के लिए, और वहीं चोपता से आगे को होते हुए आप रुद्रनाथ और कल्पेश्वर की तरफ भी जो है वो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो है भगवान शिव की कामना करते हुए कि भगवान शिव आपको जो है वो सरकारी नौकरी जो है वो लगा के रहें, आप मेहनत करते रहें, तो आप इन सभी जो मंदिर हैं इन सभी मंदिरों को आप जो है वो देखते रहेंगे। ठीक है, कभी जाने का मौका मिला तो आप ज़रूर जाएं, इसी आशा में कि आपकी सरकारी नौकरी भगवान शिव के आशीर्वाद से लगते रहे। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।